ये मोजा जो बनाते हैं बच्चे का, वो बनाने के लिए इसमें मैंने 36 फंदे डाले हैं। ये थोड़ा बड़े बच्चे का मोजा बनेगा, जैसे 2 से 3 साल के बच्चा भी आराम से पहन सकता है। तो इसमें मैंने अभी 1 2 3 4 5 6 7 रो डाल दी हैं। तो ये मुझे 10 रो डालनी है। तो अभी ये 8वीं रो बनानी है। तो इसमें मतलब 10 रो हैं, तो इसका मतलब 20 सिलाइयाँ करनी है और दोनों तरफ से इसी तरीके से बुनना है, जैसे मैं ये बुन रही हूँ उल्टी साइड से। तो ये मेरी 8वीं रो हो जाएगी। ऐसे ही करके मुझे 10 डालनी है और 10वीं रो तक मुझे इसमें जो है जाली डाल के वो भी बनाना है। अब ये 9th रो आ गई, तो इसमें मुझे जाली डालनी है। तो मैं 2-3 फंदे बुन के और एक फंदा ये इस पीछे करके ऊन, और फिर से आगे 2 फंदे का एक फंदा कर दूंगी, और जो ऊन पीछे की है वो आगे आ जाएगी। तो ये 2 फंदे का एक फंदा किया, इधर मेरे 2 फंदे बढ़ गए, बराबर हो गया। तो ये जाली बन जाएगी यहाँ पर, ये इस तरीके से है। फिर 4-5 फंदे बुन लेंगे हम, जैसे बराबर बराबर दूरी पर कुछ ये जालियाँ बन जाएंगी, जैसे कि हम कोई ऊन से डोरी बना के डाल सकते हैं, जैसे बच्चे का पैर में से ये मोजा निकले नहीं। अब ये पूरी 10 रो भी कंप्लीट हो गई, और ये जो है ना, ये जालियाँ पड़ गई। ये देखिए बड़े बड़े होल करके मैंने ये जाली बनाई है, जिससे डोरी आराम से आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, ये 36 फंदे से हमने ये 20 सिलाइयाँ बुन ली। अब इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 5 और ये 11 फंदे इधर, और 1 2 3 4 5 11 फंदे इधर। तो ये दोनों साइड के फंदे तो सेफ्टी पिन में सिक्योर कर लेंगे, और ये जो बीच के फंदे हैं ये बचे 14। तो 14 को हम ऊपर आगे तक बुनते चले जाएंगे। तो इसको कैसे सिक्योर करेंगे, पहले तो हम ये 11 फंदे बुन लेंगे, ये क्योंकि हम ये बुनेंगे नहीं तो ये ऊन हमारी यहाँ कैसे आएगी, इसलिए इसको बुनना बहुत ज़रूरी है। बाद में क्या है, बाद में हम इसको छोड़ देंगे। जैसे हमने ये बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बुन लिए। तो इसको बाद में हम उस मतलब सेफ्टी पिन में कर लेंगे। और इधर जो 14 फंदे थे, अब ये 14 फंदे बुनेंगे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, ये वाले फंदे हम नहीं बुनेंगे, इनको हम सेफ्टी पिन में ले लेते हैं। ये ऐसे करके हम ये सेफ्टी पिन में ये 11 फंदे हम ले लेंगे, और सिलाई हमारी ये खाली हो जाएगी। और इससे बुनना, ये हम देखिए ये सेफ्टी पिन में ही सिक्योर हो गए, और ये हम यहाँ से ये वापस बुनेंगे। तो ये वापस 14 फंदे बुन लेंगे, और 14 फंदे के बाद में ये 11 फंदे फिर से सेफ्टी पिन में डाल देंगे। अभी हमने ये 14 फंदे बुन लिए, ये वाले हमारे सेफ्टी पिन में 11 फंदे आ गए। तो अब ये बचे हमारे 11 फंदे, इनको हम मतलब बुनेंगे नहीं, इनको भी सेफ्टी पिन में हम डाल देंगे इस तरह से, जैसे कि पहले वाले डाले थे। और जो ऊन हमारी बची है उधर, उससे हम दोबारा से उसको बीच वाला पार्ट जो है फिर बुनना शुरू कर देंगे। वो तो थोड़ा पैर के अकॉर्डिंग भी आप बुन सकते हैं। ये देखिए ये आ गए, ये सेफ्टी पिन में आ गए। अब ये हम अपना ऊन लेके ये दोनों फंद हमारे सेफ्टी पिन में रहेंगे, और इनको हम आगे बुनते चले जाएंगे। अब ये मैंने बीच का पार्ट जो है वो ये मतलब 10 रो बना ली, 20 सिलाइयाँ बुन ली हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से फंदों को उठाना है, जिससे कि ऐसे करके ये शेप में बुनाई होगी। अब तो ये हमारे सेफ्टी पिन में फंदे हैं, तो ऊन तो हमने ये पीछे की साइड कर दी, और इस तरह से ये जैसे कि ये हमने लिया इसका ये वाला, और पीछे से ऊन डालेंगे और ये आगे निकालेंगे। तो एक फंदा भर लिया, इस तरीके से हम ये फंदे भरते जाएंगे, यहाँ तक फंदे भरना है हमको।
10-12 फंदे तक हमारे आराम से इसमें आ जाते हैं। और जब ये यहाँ तक हमारा ये सिलाई में हम फंदे भर लेंगे, फिर इनको ये सेफ्टी पिन वाले फंदे हम ये दूसरी सिलाई में लेंगे, यहाँ से हम निकालते ले लेंगे और उसके बाद में ऐसे करके इसको ये भरने के बाद में ये वाले फंदे भी बुनेंगे। ये देखिए 9, ये 10 हो गए यहाँ तक के भर के फंदे, और एक ये वाला ले लेंगे तो ये 11 हो जाएंगे। ये शायद ज़्यादा गैप आ रहा है इसमें, इसलिए हम इसको ये वाला ये भरेंगे। मतलब ये भी देखना है कि ये बीच में ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गैप आ गया है तो ये ख़राब लग रहे हैं, तो ये भर गए। और ये फंदे हम क्या करेंगे, वापस सेफ्टी पिन खोलेंगे और इस तरीके से सारे फंदे एक एक करके इस सिलाई में ले लेंगे हम। तो फिर ये सिलाई में लेने के बाद में भरे हुए फंदों के साथ में हम ये इस सिलाई को बुनेंगे, ये वाले फंदे बुन लेंगे और हमारी सिलाई जो है ये एक सिलाई इधर कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया। अब ये फंदे भर रही थी तो मैंने उनको पीछे कर रखा था, अब ऊन आगे करूँगी और जैसे कि उल्टे बुन रही थी हमेशा, इस तरीके से ये हम पूरी सिलाई कर देंगे। तो ये हमारी एक तरफ की सिलाई हो गई। अभी हमें दूसरी साइड के फंदे भी भरने हैं। तो हम जब लौट के ये सिलाई बुनते हुए जाएंगे, अब ये एक साइड की होगी, जब दूसरी साइड से बुनते हुए हम उस तरफ पहुंचेंगे। ये देखिए ये सिलाई बन गई पूरी, और अभी ये वाले फंदे हमारे रह गए हैं, इनको ही भरना है। तो हम ये सिलाई घुमाएंगे। अब यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। जब बुनते बुनते हम लास्ट तक जाएंगे, ये ऐसे करके बनाएंगे और बनाते बनाते जब यहाँ आ जाएंगे तो हम ये वाले फंदे भर लेंगे सारे। अभी हम पूरी सिलाई बुनते हुए यहाँ तक ले आए, अब यहाँ पर आ गए जहाँ पर हमारे फंदे हमको भरना है। तो अब क्या करेंगे, उस साइड तो मैंने पीछे को ऊन करके तब फंदे भरे थे क्योंकि उस साइड से मेरा सीधा साइड था। अब ये मेरा ये उल्टा साइड है, तो मैं ऊन को आगे ही रखूँगी और ऐसे करके इस तरीके से फंदे भरूँगी। और ये उस साइड में जिस साइड मैंने फंदे भरे हैं उधर मेरे 12 फंदे भरे गए हैं, तो मैं 12 ही फंदे इधर भरूँगी। मतलब दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। और जैसे कि वो उस साइड के फंदे भर के हमने ये वाले सेफ्टी पिन वाले फंदे एक सिलाई में लेके बुन लिए थे, ऐसे ही हम यहाँ तक जब 12 फंदे भर लेंगे तो इनको हम एक सिलाई में कर लेंगे और फिर आगे ये बुन देंगे। वो हमारे सारे 12 फंदे भर लिए हमने, और ये सेफ्टी पिन वाले फंदे में जो हूँ दूसरी सिलाई में उतार रही हूँ, जिनको ये बनना है। ये जो मोजे हैं बहुत ज़्यादा आसान हैं, आधा घंटे में आप एक मोजा आराम से बना सकते हैं। और जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ, अगर ऐसे ही आप बनाते रहेंगे तो मतलब एक बार बनाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितना आसान है। अब ये फंदे भर गए और ये वाले फंदे उतर गए, इनको अब हम उल्टा बुनाई कर लेंगे। सबसे उल्टा उल्टा बुनना है, फंदे भरना है। अब हमारे पास फंदे हो जाती हैं 11 फंदे तो हमारे सेफ्टी पिन में थे, बीच में मैंने 14 फंदे बुने हैं और 12 फंदे हमने दोनों साइड से बढ़ा लिए हैं। अब ये जो पूरी हो गई, ये एक सिलाई मतलब सारे फंदे बन गए। अब हमको ऐसे ही कम से कम 3 या 4 रो बनानी है। तो 4 रो बनानी है तो हमको मतलब 8 सिलाइयाँ बुननी हैं, अब मोजा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता रही हूँ इसलिए धीरे धीरे बनाना है, और जो लोग बुन लेते हैं तेज़ी से तो ये एक बार आ जाएगा तो ये आधा घंटे में आप एक मोजा आराम से बना सकते हैं। और ये कितने ही सारे मोजे बना दो, बच्चे पहने अपना खेलते रहते हैं, इस तरीके के ये मोजे हैं। अब ये इस ऐप में जो क्या करूँगी, इसको बनाती जाऊँगी इसी तरीके से, ऐसे ही उल्टा उल्टा करके बनाते हुए मैं 8 अगर 4 रो मुझे बनानी है तो 8 सिलाइयाँ बुनूँगी और ये मोजा कंप्लीट हो जाएगा। ख़ासियत इस मोजे में ये है कि इसको सुई धागे से नहीं सिलना पड़ता है। सुई धागे से, सुई से मतलब सिर्फ इतना पार्ट सिलना पड़ता है, बाकी ये मोजा 2 सिलाइयों से ही कंप्लीट बन जाता है। और एक हमको डोरी बनानी होती है, वो आप किसी तरीके से बना सकते हो, क्रोशिया से मोटे ऊन लेके बना दीजिए इसको। ऊन को 3-4 पार्ट में जैसे जो वो कर दिया, 4 लेयर बना दी, जैसे कि एक ये लिया, एक लिया, फिर इसको डबल कर लिया, 4th कर लिया,
तो 4 धागे एक साथ कर लिए और उससे बना देंगे, तब भी उसको एक डोरी बना के आराम से वो जाली में निकाल लीजिए और बच्चे के पहनाने में काम आ जाता है, वो निकलता नहीं है फिर कभी बाहर। अब ऐसे मैं बनाती चली जाऊंगी। मैं 8 सिलाइयाँ बनूंगी, मैं इसकी 4 ही रो बनाने वाली हूँ बस। और अगर बड़े बच्चे का बना, वैसे इतने ही बड़े बच्चे ये मोजा पहनते हैं, 3-4 साल तक के बच्चे पहनते हैं बस, जो खेलते रहते हैं घर में, या फिर न्यूबॉर्न बेबी पहनते हैं, तो उनके लिए तो ज़रा ज़्यादा छोटा मोजा बनेगा, उसमें डोरी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने जो 4 रो कर ली, ठीक है, 4 रो का मतलब मैंने 8 सिलाइयाँ बुन ली और ये मोजा एक तरीके से कंप्लीट हो गया। तो अब क्या, ये तो सीधी साइड है, ठीक है। अब उल्टी साइड आएंगे, अब फिर से बनाना है मुझको। तो अब मैं सिर्फ आधे फंदे बुनूंगी। जितने भी आपके मोजे में फंदे आते हैं कंप्लीट होने के बाद में, सारे फंदे बुनने के बाद में जो भी फंदे होते हैं, तो जितने भी फंदे हैं, अगर 60 हैं तो 30 बुन लो, है 40 हैं तो 20 बुन लो, तो मैं सिर्फ आधे फंदे बुनूंगी। अब ये आधे फंदे मैंने बुन लिए, ठीक है। अब दोनों सिलाइयों में बराबर बराबर फंदे आ गए, तो अब क्या करेंगे, इसको ये हम ऐसे मोड़ देंगे। अंदर हमारी सीधी साइड रहेगी और बाहर हमारा ये उल्टी साइड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये पूरा, वैसे क्या होता है, ये सिलना होता है, ये सिलना होता है, लेकिन इसको हमें सिलना नहीं है। हम एक तीसरी सिलाई लेंगे और तीसरी सिलाई से इसको, ये दोनों फंदों को हमारे बंद हो जाएंगे, इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारी, ये ऊन है, ठीक है, इस फंदे में ऊन, इस फंदे में ऊन है, तो इसको फर्स्ट ये हम एक सिलाई में उतारेंगे, फिर दूसरा फंदा इस सिलाई से लेंगे, फिर इस सिलाई से फंदा लेंगे। इस तरीके से अल्टरनेट हम फंदे सारे जो हैं, 2 सिलाइयों के फंदे हम एक सिलाई में कर देंगे। अब ये दोनों सिलाइयों के फंदे एक सिलाई में आ गए, एक उस सिलाई का था, एक इस सिलाई का था। अब ऊन हमारी ये यहाँ रह जाती है जिधर सिलाई बंद है, तो हमें क्या करना है, बुनना तो इसी साइड से पड़ेगा जिधर से ऊन है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हमें एक काम और करना पड़ेगा। अब इस साइड से हम दूसरी सिलाई में ये फंदे ले लेंगे, जिससे कि ये ऊन हमारी सामने आ जाए। अब हमने ऊन को इस साइड कर लिया, फंदे चेंज करके दूसरी सिलाई में करके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, ठीक है। और जो ये फंदा है, इसको वापस से उसी सिलाई में डाल देंगे। अब हम 3 फंदे लेंगे एक साथ, ठीक है, और 3 फंदे का एक फंदा कर देंगे। फिर से ये फंदा वापस उसमें डालेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे। 3 हम इसलिए लेते हैं, एक फंदा तो हमारा बुना हुआ आ रहा है, और 2 फंदे जो आते हैं वो हमारे इस तरीके से आए, एक उस सिलाई का फंदा था और एक हमारी इस सिलाई का फंदा था। दोनों सिलाइयों के एक एक फंदे आने हैं, तो हमने कर तो एक ही में रखे हैं, इसलिए हमें 3 फंदे का एक फंदा करना है। और 3 फंदे का एक फंदा करते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये हमारा मोजा जो है नीचे से ये सिलता जा रहा है, यहाँ से ये लॉक होता जा रहे हैं सारे फंदे। और ऐसे करते मैं पूरी सिलाई कर लूँगी। अभी लास्ट के फंदे रह गए और ये हमारा पूरा सारे फंदे लॉक हो गए, ये पूरा मोजा सिल गया और ये हमारा एक ये फंदा ये लास्ट का बचता है। अब हमें क्या करना है, थोड़ी ऊन कट करनी है, तो हम थोड़ा सा दूरी से कट करेंगे ये, और इसको ऊन को यहाँ से निकाल लेंगे। अब मोजे का ये वाला पार्ट बचता है सिर्फ, इसको हम इसी वाली ऊन में सुई डाल के, और जैसे नॉर्मल स्वेटर सिला जाता है उस तरीके से हम इसको यहाँ पे सिलेंगे। इस मोजे में सिर्फ इतना पार्ट सिलना है, बाकी पूरा मोजा 2 सिलाइयों से ही बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसको सिल देती हूँ। अब ये यहाँ से मैंने सिलाई कर दी और मोजा ये हो गया कंप्लीट। अब देखो इसको हम सीधा करते हैं इस साइड से, ये देखिए ये, और इतना सॉफ्ट मोजा ये बना है कि आराम से बच्चा कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा ये बच्चा। और आपको जैसे ये वाला पार्ट अगर बड़ा बनाना है तो ये आप और बड़ा बना सकते हैं, ऊंचा बना सकते हैं, थोड़ी और ठंड से बचेगा। और ये जो जाली डाली है इसमें क्या है, इसी में डोरी डाल देंगे, किसी भी तरीके की डोरी डाल दो, कोई रिबन डाल दो,
जो आराम से यहाँ पे आप नॉट लगा दो उसकी, वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये मोजा बन गया एकदम से सुंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा। और अभी मैं एक नई वीडियो डालने वाली हूँ, इसके बाद मैं बड़ों के लिए एक मोजा बनाऊँगी जिसमें वो अंगूठे वाला मोजा होता है, वो चप्पल के ऊपर भी आप आराम से जाड़े में पहन सकते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर है।